हेलो फ्यूचर डॉक्टर एंड नर्सेस। आज हम मास्टर करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट ट्रैकिया। आज के बाद सी शेप, कार्टिलेज रिंग, ट्रैकेलिस मसल्स, कैरिना एंड ट्रैकेस्टोमी जैसे टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रैकिया को आसानी से समझते हैं। The trachea is a tubular airway that connect the larynx to the right and left primary bronchi. ट्रैकिया क्या होती है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि लैरिंक्स से कनेक्टेड रहती है, और वो क्या होती है? एक एयरवे होता है जो एयर को वे प्रोवाइड करवाती है लंग्स तक जाने के लिए। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये एयर को लंग्स तक पहुंचाती है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिया को क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। इसका एक एयरवे है, एयर हमारे अंदर जाती है, हम जब एयर को इनहेल करते हैं और वो लंग्स तक कैसे जाए। इसका एयरवे पाथ क्या है? पाथवे क्या है? हम नाक से सांस लेंगे, फिर उसके बाद में वो लैरिंग्स पे जाएगी सांस एयर, उसके बाद में वो लैरिंग्स, नोज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स एंड लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स में वो एयर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकेशन। ट्रैकिया की लोकेशन होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? ट्रैकिया स्टार्ट होती है C6 वर्टिब्रल लेवल पे। C6 सर्वाइकल 6 वर्टिब्रल लेवल पे स्टार्ट होती है और क्रिकोइड कार्टिलेज के बिलो प्रेजेंट होती है। क्रिकोइड कार्टिलेज लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है और इसके बिलो ट्रैकिया स्टार्ट होती है, इसके जस्ट नीचे से खत्म होती है T3 एंड T5 वर्टिब्रल लेवल पर। थोरेसिक 4 और थोरेसिक 5 वर्टिब्रल लेवल पे ये जाके खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में T3 T5 वर्टिब्रल लेवल पे जाने के बाद में ट्रैकिया जो होती है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है, और जहाँ से ये ट्रैकिया डिवाइड हुई है इस पॉइंट को कैरिना कहते हैं। क्लियर? लेंथ एंड डायमीटर। ट्रैकिया जो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। डायमीटर इसका होता है 2 to 2.5 सेंटीमीटर। अडल्ट मेल के अंदर स्लाइटली वाइडर होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है अडल्ट मेल्स में ट्रैकिया। स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया का स्ट्रक्चर अब हम समझते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या होती हैं? 16 से 20 सी शेप हाइलिन कार्टिलेज रिंग, मतलब 16 to 20 सी शेप की हाइलिन कार्टिलेज की रिंग बनी होती है, रिंग से बनी होती है ट्रैकिया, लाइक दैट। कितनी रिंग पाई जाती है? 16 से 20, लेकिन सी शेप मतलब कंप्लीटली रिंग नहीं पाई जाती, हाफ रिंग पाई जाती है, पीछे से ओपन रहती है। ओपन पोस्टीरियरली, नॉट कंप्लीट रिंग। पीछे से ये रिंग जो होती है ओपन रहती है। किस वक्त क्यों ओपन रहती है? क्योंकि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पे ये जो हाफ रिंग है ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। इसके अंदर ट्रैकेलिस मसल्स प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट एट द ओपन पोस्टीरियर पार्ट। ट्रैकेलिस मसल्स जो होती है कैसी मसल्स होती है? स्मूथ मसल्स होती है जो कि पीछे की साइड जो ओपन पार्ट है ट्रैकिया का वहां पे प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। हेल्प्स इन कफिंग बाय रिड्यूसिंग ट्रैकियल डायमीटर। और ये जो मसल्स होती है ये जब हम कफिंग करते हैं, खांस रहे होते हैं, उस टाइम पे भी ये क्या करती है? हेल्प करती है। जब हम खांसेंगे तो ट्रैकिया का डायमीटर कम हो जाएगा और एयर जो होगी वो फोर्सफुली बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट है अलाउ एक्सपेंशन ऑफ द इसोफेगस ड्यूरिंग स्वेलोइंग। और ये मसल्स क्या काम करती है? जब इसोफेगस को ये क्या करती है? एक्सपेंशन प्रोवाइड करती है, अलाउ करती है। मतलब जब हम खाना खाते हैं और निगलते हैं उस टाइम पे वो इसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। तो इसोफेगस में जैसे खाना जाएगा इसोफेगस फैलेगी। फैलने के लिए जो ट्रैकिया की जो ये मसल्स होती है स्मूथ मसल्स, ये उसको जगह प्रोवाइड करती है। अगर ट्रैकिया पीछे से हार्ड रहेगी तो इसोफेगस को फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस वजह से जो ट्रैकेलिस मसल्स होती है जो इसोफेगस को जब खाने निगलते हैं उस टाइम पे एक्सपेंशन प्रोवाइड करवाती है, फैलने के लिए जगह देती है। फिर है लेयर ऑफ द ट्रैकियल वॉल। इसके अंदर 4 लेयर प्रेजेंट होती है। म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, कार्टिलेज लेयर और एडवेंटिसिया। म्यूकोजा लेयर जो होती है ये सूडो स्ट्रेटिफाइड सेलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। इसके अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स पाई कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता, कनेक्टिव टिश्यू नहीं एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है जिसके अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है।
नेक्स्ट सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के अंदर सेरोम्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। सब म्यूकोजा लेयर के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? सेरोम्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है कार्टिलेज लेयर। कार्टिलेज लेयर जो होती है शी शेप्ड की हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। शी शेप की हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज की रिंग होती है। एडवेंटिशिया ये आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। ट्रैकिया की आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। अब हम इसको माइक्रोस्कोपिक फीचर देखते हैं। इसके अंदर देखो प्रेजेंट होते हैं सीलिया, मूव म्यूकस अपवर्ड टूवर्ड द थ्रोट। इस ट्रैकिया के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस को अपवर्ड और टूवर्ड थ्रोट के अंदर ऐसे फॉरवर्ड करते हैं। मतलब जैसे म्यूकस के ये जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, अगर डस्ट पार्टिकल भी एयर के साथ अगर अंदर चले जाए तो ये उनको सीलिया क्या करते हैं, वहाँ पे उनको डस्ट पार्टिकल को भी रोक लेते हैं और ऊपर ही रहने देते हैं। और जब हमें कफिंग रिफ्लेक्स होता है उस टाइम पे कफिंग रिफ्लेक्स होगा और वो डस्ट पार्टिकल कफिंग रिफ्लेक्स के साथ में क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस, और यहाँ पे गॉबलेट सेल्स देखने को मिलती है माइक्रोस्कोपी फीचर में जो कि म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। टुगेदर दे फॉर्म द म्यूकोसिलरी एसेलरेटर, और ये दोनों साथ में सीलिया और गॉबलेट सेल्स ये दोनों साथ में मिलकर के क्या करती हैं, एक म्यूकोसिलरी एसेलरेटर की तरह काम करते हैं। मतलब ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट डस्ट, बैक्टीरिया एंड पार्टिकल्स। ये सीलिया और गॉबलेट सेल्स आपस में मिलकर ये क्या करती हैं, डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया से क्या करती है, ट्रैकिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जो होती है वो क्या काम करती है, कंडक्ट एयर टू एंड फ्रॉम लंग्स। ये हवा को लेगी, किससे, लैरिंग्स से लेगी। हवा कहाँ से अंदर जाएगी, मुंह से भी जाती है, नाक से भी जाती है, फिर वो फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स से, लैरिंग्स से ट्रैकिया। तो एयर ट्रैकिया जो होती है लैरिंग्स से एयर को लेती है और लंग्स तक पहुंचा देती है। वार्म इंस्पायर्ड एयर, जो हम एयर को इंस्पायर मतलब इनहेल करते हैं उस एयर को वार्म बनाती है, उस एयर को ह्यूमिडिफाई करती है। फिल्टर डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स, और ट्रैकिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करती है और फॉरेन पार्टिकल्स को भी फिल्टर करती है, रोक लेती है। ठीक है, फिर हेल्प इन कफ रिफ्लेक्स, और क्या करती है ट्रैकिया, जैसे डस्ट पार्टिकल होते हैं या फिर फॉरेन पार्टिकल अगर ट्रैकिया में चले जाए तो कफिंग रिफ्लेक्स होता है, कफ रिफ्लेक्स होता है, जैसे खांसी आएगी और एयर क्या होगी, फोर्सफुली बाहर निकलेगी, उसके साथ में डस्ट पार्टिकल और फॉरेन पार्टिकल्स भी बाहर निकल जाते हैं। फिर है कैरिना। कैरिना मैंने बताया कि जहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कैरिना कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, T4 और T5 के लेवल पे लोकेटेड होता है यहीं, क्योंकि यहीं से ट्रैकिया डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई के लिए। हाईली सेंसिटिव एरिया होता है ये जो कैरिना होता है, ये एक हाईली सेंसिटिव एरिया होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। मतलब कॉन्टैक्ट विद फॉरेन बॉडी ट्रिगर सीवियर कफिंग, जैसे ही फॉरेन बॉडी इस कैरिना से आके को या टच हो जाती है तो इसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ही सीवियर कफिंग होती है। मतलब इसको ट्रिगर होता है इस पॉइंट को और उसके बाद में बहुत ही सीवियर कफिंग होती है और फिर बाद में हम वो फोर्सफुली उसके साथ में बाहर निकल जाता है कफिंग के साथ में। तो ट्रैकिया को ब्लड सप्लाई कौन करता है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज और ब्रोंकियल आर्टरीज ट्रैकिया को ब्लड सप्लाई करती है। और नर्व सप्लाई होती है ट्रैकिया को विगस नर्व और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये इसको नर्व सप्लाई होती है। फिर कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस टर्म्स है जिसके अंदर है ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी क्या होती है, ट्रैकियोस्टोमी जो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि नेक सर्जिकल ओपनिंग मेड इन द ट्रैकिया टू स्टैब्लिश एयरवे। जी अपनी जो गर्दन होती है सामने की ओर, उसके ऊपर एक होल बना दिया जाता है। ठीक है, एक होल बना करके एक एयरवे बना दिया जाता है। किन पेशेंट में होता है, जो पेशेंट के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप से सांस नहीं ले पा रहे हैं या फिर उनके अंदर जो स्पूटम है वो बहुत ज़्यादा जम गया है तो उसको एयर लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो उन पेशेंट में ट्रैकियोस्टोमी कर दिया जाता है, एक होल बना दिया जाता है नेक पे, एयरवे बना देते हैं और उसके अंदर एक ट्यूब डाल देते हैं जिससे क्लियरली एयर वे बन जाए। फिर नेक्स्ट है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के अंदर ट्रैकिया के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है माउथ के थ्रू या फिर नेक में।
ठीक है, एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है जो कि एक एमरजेंसी प्रोसेस होता है। किस कंडीशन में करते हैं एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन? एक एमरजेंसी कंडीशन के अंदर करते हैं, जिस कंडीशन में पेशेंट के अंदर जैसे कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, उस कंडीशन में एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं। ठीक है, एमरजेंसी कंडीशन के अंदर। फिर आता है ट्रैकाइटिस। ट्रैकाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया का इन्फ्लामेशन होना। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई भी बाहर से फॉरेन बॉडी अंदर चली जाए, जैसे कि कोई मान लो जैसे बच्चा है, कोई बड़ी चीज़ को निगल ले वो, तो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ट्रैकिया उससे ब्लॉक हो जाती है। कॉमन इन चिल्ड्रन, देखो इसमें कॉमन इन चिल्ड्रन कैन ब्लॉक एयरवे। जैसे बच्चे छोटे कॉइन को निगल लेते हैं तो उस वजह से क्या हो जाता है, एयरवे ब्लॉक हो जाता है। तो ये मोस्टली देखा जाता है बच्चों में। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप आप लोगों को ट्रैकिया के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा अब।